हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पर। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है 125 नंबर। इससे पहले मैं 124 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, आपको जरूर अच्छे लगेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, द टोरक टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिनोट्स। एक उपयंत्र का टोरक और भार का अनुपात क्या दर्शाता है? फिडेलिटी या सिलेक्टिविटी या सेंसिटिविटी या एक्यूरेसी? क्या चीज दर्शाता है दोस्तों? फटाफट आंसर टाइप करके बताइए। एक उपयंत्र का टोरक और भार का अनुपात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेंसिटिविटी को दर्शाता है या संवेदनशीलता जिसको हम बोलते हैं। तो जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी के बराबर होता है हमेशा, आपको ध्यान रखना है, टोरक बटा में वेट। समझे आगे होगा आप को। यानी संवेदनशीलता बराबर में टोरक बटा में वेट। मापन राशि में इकाई परिवर्तन से विक्षेप में होने वाला परिवर्तन मापन की सुग्राहिता होती है और संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एम आई प्रकार के उपकरणों की विशेषता नहीं है? एसी और डीसी परिपथ दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, या गतिशील तत्व एक छोटा सा नरम लोहे का टुकड़ा है, या समान रूप से विभाजित मापक है, या गतिशील कुंडली उपकरणों की तुलना में उपकरणों की कम लागत है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनयूनिफॉर्मली डिवाइडेड स्केल, समान रूप से विभाजित मापक। यानी मूविंग आयरन प्रकार के उपकरणों का जो स्केल होता है वो असमान होता है, क्योंकि आकर्षण प्रारूपी लोहे उपयंत्र में हमेशा थीटा समान अनुपात में होता है आई स्क्वेयर के। समझे आगे होगा आप सभी को। या विक्षेपण कोण हम जिसको बोलते हैं, उसके बराबर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। इन ए थ्री फेज डायनेमोमीटर टाइप पावर फैक्टर मीटर, टू मूविंग कॉइल प्लेस आर inclined एट एन एंगल ऑफ। एक डायनामोमीटर टाइप थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर में दो गतिशील कुंडलियों की सतहें किस कोण पर होती है? 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूपीपीसीएल में पूछा गया था ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, यानी बी ऑप्शन। क्योंकि डायनामोमीटर टाइप के पावर फैक्टर मीटर में दोनों मूविंग कॉइल के बीच का कोण हमेशा 120 डिग्री होता है, या 120 डिग्री अंश होता है। इसमें मूविंग कॉइल पतले वायर से अधिक टर्न से बनी होती है और फिक्स्ड कॉइल मोटे तार से कम टर्न की बनी होती है, और मूविंग कॉइल समांतर में तथा फिक्स्ड कॉइल बीच में होती है जुड़ी हुई। इसे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, और इस इंस्ट्रूमेंट में हिस्टैरिसीस एरर नहीं होता है कभी भी, लेकिन इसमें मैग्नेटिक सीलिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कमजोर माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। ए मूविंग आयरन मीटर विल ऑपरेट ऑन। लोहे चल मीटर किस में प्रचालित होता है? केवल एसी परिपथ में, डीसी में, एसी अथवा डीसी परिपथ में, यानी इन दोनों में से, या एसी अथवा जब डीसी दृष्टकारी का उपयोग हो। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ए मूविंग आयरन मीटर विल ऑपरेट ऑन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एदर एसी और डीसी सर्किट, या तो एसी अथवा डीसी परिपथ। तो इसमें भी जो कोण होता है वो बराबर में आई स्क्वेयर, समान अनुपात में होता है आई स्क्वेयर। क्योंकि लोहे चल मीटर एसी सप्लाई की करंट या वोल्टेज दोनों की वर्ग मध्य मूल मान या आर एम एस वैल्यू होती है वो, और डीसी वैल्यू को हमेशा मापता है, क्योंकि धारा का मान यदि ऋणात्मक या धनात्मक हो तो डिफ्लेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ओनली फॉर डीसी? इनमें से कौन से प्रकार के यंत्र केवल डीसी में प्रयुक्त होते हैं? मूविंग आयरन, अट्रैक्शन टाइप, मूविंग आयरन, रिपल्शन टाइप, या परमानेंट मैग्नेट टाइप, या हॉट वायर टाइप? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ओनली फॉर डीसी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परमानेंट मैग्नेट टाइप। परमानेंट मैग्नेट टाइप उपयंत्र केवल डीसी में प्रयुक्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पीएमएमसी जिसको हम बोलते हैं। तो इस यंत्र में एक स्थायी चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहिक कुंडली गति करती है। इसके कारण कॉइल पर एक बल लगता है जिसका परिमाण होता है एफ बराबर में बी आई एल साइन थीटा। एफ बराबर में बी आई एल और साइन थीटा। और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार या उससे ज्ञात किया किया जाता है या कर सकते हैं या होती है। और पीएमएमसी उपयंत्र का जो स्केल यूनिफॉर्म होता है हमेशा। इसमें स्प्रिंग कंट्रोल तथा एडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन समाकलन प्रारूपी उपयंत्र नहीं है? एम्पियर हावर मीटर, वाट हावर मीटर, वोल्ट मीटर, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन समाकलन प्रारूपी उपयंत्र नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर, यानी सी ऑप्शन। क्योंकि वोल्ट मीटर समाकलन प्रारूपी उपयंत्र नहीं है, वह सूचक उपयंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या वोल्टता को मापता है, इसलिए उसको वोल्ट मीटर बोला जाता है। और इसकी कुंडली का प्रतिरोध अधिक होता है। यह विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आर सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ, यानी स्थिर विद्युत यंत्र किसके मापन के लिए उपयुक्त होते हैं? एसी और डीसी वोल्टता, एसी वोल्टता, या डीसी वोल्टता और धारा, या एसी और डीसी धारा? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा अगर किसी को पता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एसी एंड डीसी वोल्टेज। यानी स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र द्वारा प्रत्यावर्ती तथा दिश द्वारा वोल्टेज का ही मापन किया जाता है। यह द्वारा पावर ऊर्जा आदि का मापन नहीं करता है। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल प्रति इकाई खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंथ में, चार्ज में, फ्लक्स में, या मोमेंटम में? मोमेंटम को संवेग बोला जाता है। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी चार्ज, जिसको आवेश बोलते हैं। तो एफ बराबर में होता है क्यू ई, यानी विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल प्रति इकाई आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। और किसी भी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें उसका आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण अनुभव किया जा सकता है, उस आवेश क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। एन इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड इट्स मेजर यूजेस, यानी इलेक्ट्रोडायनेमो मीटर प्रकार के यंत्रों का मुख्यतः उपयोग निम्न भांति होता है। किसमें? जो केवल मानक यंत्र होते हैं, यानी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट ओनली, या ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ओनली, या बोथ स्टैंडर्ड एंड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट्स, या एन इंडिकेटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी सूचक यंत्रों में? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए बी। केवल मानक यंत्र में भी होता है और ट्रांसफर यंत्र में भी होता है, मतलब इन दोनों में किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज इन। रेक्टिफायर टाइप यंत्र कहाँ उपयोग होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा में, दिश धारा में, या ए और बी दोनों में, या पल्सेटिंग धारा में? ये इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी करंट ओनली, यानी रेक्टिफायर टाइप यंत्र प्रत्यावर्ती धारा में उपयोग होते हैं। और रेक्टिफायर उपयंत्र प्राय एसी और डीसी में परिवर्तन करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। दिष्टकारी परिपथ के जो आउटपुट से प्राप्त आउटपुट को पीएमएमसी प्रकार के उपयंत्र से मापन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटेड
द चेंजेस इन मेजर्ड वेरिएबल विदाउट इज यानी डायनेमिक एरर। वह योग्यता जिसके कारण एक उप्यंतर मापित चर में बिना गतिज त्रुटि के परिवर्तन सूचित करता है। तो कौन सा होता है? रिस्पेटेबिलिटी या हिस्टेरिसिस, प्रेसियन या फिडेलिटी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जिस जिसको क्लास अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी फिडेलिटी। पुनरुत्पादक यानी पुनरुत्पादकता मान मापन प्रणाली की वह योग्यता होती है जिसमें निविष्ट सिग्नल में परिवर्तन होने पर आउटपुट पर यह परिवर्तन बिना कितना डायनेमिक त्रुटि के कितना रिप्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि सिस्टम में इनपुट एक ज्यावक्रिय तरंग है, तो सिस्टम में 100% फिडेलिटी होने की बात कही जाती है यदि आउटपुट भी ज्यावक्रिय तरंग होता है या माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। If the full scale current of a meter is 50 माइक्रो एम्पियर देन इट्स सेंसिटिविटी इज। एक मीटर की पूर्ण स्केल धारा यदि 50 माइक्रो एम्पियर है तो इसकी संवेदनशीलता क्या होगी? 0 ओम, 20,000 ओम प्रति वोल्टेज, या 2,000 ओम प्रति वोल्टेज, या 200 ओम प्रति वोल्टेज। इसके आंसर बताइए अगर किसी को पता है या निकालना आता है तो। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी एस बराबर में 1/में एस बराबर में 1/में आई एफ। इसका मतलब एस हमें निकालना है, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी निकालनी है। तो 1/में मान कितना दे रखा है हमें? आई का 50 है किसमें? माइक्रो एम्पियर में। तो 10⁻⁻6 लग जाएगा। अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 10⁻6 ऊपर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, 10⁻6/50। तो इसका हम अगर सॉल्यूशन करेंगे 10 को 6 बार गुणनफल करने पर और उसमें 50 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 20,000 ओम प्रति वोल्टेज। समझ में आ गया होगा आप सभी को? मतलब बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। What is the smallest change in the input signal that can be detected by an instrument called? इनपुट संकेत में सबसे छोटा परिवर्तन क्या है जिसका किसी उपकरण से पता लगाया जा सकता है? एक्यूरेसी जिसको सटीकता बोलते हैं, या प्रिसिशन जिसको यथार्थ बोला जाता है, या रिसोल्यूशन जिसको विभेदन बोलते हैं, या सेंसिटिविटी जिसको संवेदनशीलता बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रिसोल्यूशन या विभेदन। यानी माप यंत्र का वह गुण जो दो सूक्ष्म मानों में विभेद ज्ञात करता है, या विभेदन या अंतरण जिसको रिसोल्यूशन बोलते हैं, वो कहलाता है। यह विद्युत माप यंत्रों की अपेक्षा जो इलेक्ट्रॉनिक की माप यंत्र होते हैं उनमें अधिक प्रयोग होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टेमिक सिस्टेमेटिक एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन उपकरण में सिस्टमेटिक त्रुटि की श्रेणी के अंतर्गत आता है? ब्लंडर्स, ग्रॉस एरर्स, या रैंडम एरर्स, या इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो वो होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। रेडियो फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? रेडियो फ्रीक्वेंसी निम्न में से किससे मापी जा सकती है? वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर से, या वाइब्रेटिंग रीड वाइब्रेटर फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा, या हेट्रोडॉक्सी फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा, या फेरोडायनामिक फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हेट्रोडॉक्सी आवर्ती मीटर के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सबको देना है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। आज की क्लास आपको कितने परसेंट अच्छी लगी? 100%, 75%, 50% या 0%? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।
आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन से आपको पता चल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि आपके हर फ्रेंड्स को और हर स्टूडेंट्स को पता चल सके इन लाइव क्लासेस के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दे रखे हैं, सारे के सारे लिंक्स फॉलो कीजिए जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।